नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे कि मूंग में हमारे किस वैरायटी का प्रोडक्शन अच्छा आया, किस वैरायटी में क्या कमी रही, कौन सी वैरायटी आपको किस समय लगानी चाहिए। साथ ही साथ बात करेंगे कि किस वैरायटी को आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जब इतनी सारी हम बात कर रहे हैं तो हमने किस किस वैरायटी के साथ टेस्ट किया है। अगर हम वैरायटी टेस्टिंग की बात करें तो हमने शिखा, विराट, उसके आगे पूसा की 1641, 1431, PMD9, PMD10, MH का 1142, MH का 1762, MH का 1772, हम 27, ये वेराइटियों के हमारे पास पूरे ट्रायल्स थे। इसके साथ में GM9 और GM10, ये दोनों भी नवीनतम किस्में हैं, इनके भी हमारे पास ट्रायल थे और इन सभी को हमने ट्राइंग और टेस्टिंग में हमारे यहाँ पर आकलन किया। उसके बाद में फाइनल रिपोर्ट हम आपको जनरेट करके दे रहे हैं। इसमें एक वैरायटी और है जो कि हमारे पास थी, जिसका नाम है सूर्या IPM 512-1। ये भी कानपुर की किस्म है और ये थोड़ी लेट ड्यूरेशन की किस्म है और ये वैरायटी भी हमारे पास थी। इन सब की पूरी डिटेल में आपको एक एक से बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी किस्में आपको अब बिल्कुल भी नहीं बोनी चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं कि PDM 139 आपको बिल्कुल भी नहीं बोना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर YMB की समस्या बहुत ज़्यादा व्यापक हो रही है। दूसरा, पौधा जो है वो बहुत ही ज़्यादा लचीला हो गया है, अगर थोड़ी भी ज़्यादा हाइट लेता है तो गिर जाता है, जिसके कारण प्रोडक्शन कम आता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो GM9 और 10 भी आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, एक दाना भी नहीं। उसका कारण ये है कि ये दोनों वेराइटियों में भी हमने YMB की व्यापक मात्रा देखी, साथ ही साथ प्रोडक्शन का बहुत हाई रिकॉर्ड नहीं देखा। GM9 में तो YMB बहुत ही ज़्यादा है, GM10 में थोड़ा कम है, लेकिन इसके अंदर हमने देखा कि प्रोडक्शन की क्षमताएं उतनी ज़्यादा नहीं है। या फिर हो सकता है कि गुजरात रीजन में सूट हो रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ सूट नहीं हो रहा, इस कारण से प्रोडक्शन हमारे यहाँ कम आ रहा है। तो ये दो वेराइटियों से भी आपको दरकिनार रहना है। अब इसके आगे हम आ जाते हैं, एक एक से बात कर लेते हैं कि किस किस वेराइटी में हमें दमदारी पसंद आई और किस वैरायटी को किस परिस्थिति में लगाना चाहिए। हम बात करते हैं तो पूसा की जितनी किस्में हैं, जैसे पूसा की 1431, 1641, PMD9 और PMD10, इन सभी में पूसा की 1431 ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन की क्षमताएं हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हमने देखी। साथ ही साथ जैसे अगर हम बात करते हैं PMD9 और 10, दोनों ही नवीनतम किस्में हैं, दोनों बड़े दाने की किस्म है, लेकिन प्रोडक्शन में अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूसा 1431 का मुकाबला नहीं कर पा रही है। पूसा 1431 जो है नॉर्मली 7 से 8 एवरेज निकाल देता है, उस प्रकार का एवरेज इन दोनों का नहीं पहुंच पा रहा है। वैरायटी अच्छी है, हो सकता है कि किसी रीजन पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, लेकिन मेरे यहाँ जो प्रैक्टिकल डेटाज में आया उसमें ये पता चल रहा है कि PMD910 जो है वो पूसा 1431 से प्रोडक्शन में कमज़ोर है। लेकिन अगर हम मैच्योरिटी डेज की बात करते हैं तो जहाँ पर भी कम दिन होते हैं, जैसे 50 दिन या 55 दिन, तो वहाँ पर PMD10 परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि PMD10 एक अर्ली वेराइटी है। टी के बाद अगर हम बात करते हैं पूसा की 1641 की, तो 1641 जो है वो किस्म तो अच्छी है, लेकिन उसके अंदर उमाले की या सूखने की समस्या जो है वो ज़्यादा देखी गई, इस कारण हम जनरली उसका रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। अब बात कर लेते हैं MH की जो वेराइटीज़ आई है उनके बारे में। तो MH में क्या है कि पुरानी वेराइटी थी 421, 1142, नई किस्में आई है 1762 और 1772। इन सब में अगर देखा जाए तो 1762 जो है वो वन ऑफ द बेस्ट किस्म है। उसका कारण ये है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, इसका फल रिपीट होता है और इसका जो दाना है वो 1142 के सिमिलर है। वहीं अगर हम देखें 1142 की, तो 1142 में सबसे बड़ी कमी है कि वो एक बार बाहर लेने के बाद डबल रिपीट नहीं करता है, जो कि उसका सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आपके यहाँ पर परिस्थिति ऐसी बन जाए कि पहले बहार पर मारूका लग जाए या बादल ज़्यादा हो जाए या बारिश गिर जाए, तो आपको डबल बाहर लेने में उस वैरायटी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन जो है वो बहुत लंबी खिंचा जाती है, जिससे कि फार्मर को नुकसान बैठता है। उसी नुकसान की कमी को पूर्ति करते हुए MH का 1762 बना हुआ। वहीं मैच्योरिटीज़ की बात करें तो 60 दिन में MH 1142 भी कटता है, तो वहीं 60 दिन में आपका 1762 भी कटता है। लेकिन 1762 में जो है रेगुलर फल फूल लेने की क्षमता ज़्यादा होने के कारण वो आप समझ सकते हैं कि इन सभी किस्मों से बेहतर है। यहाँ तक कि पूसा के 1431 से भी बेहतर है, क्योंकि कम दिन में ज़्यादा प्रोडक्शन देने की क्षमता जो है
MH के 1762 में है। लेकिन 1762 के साथ सबसे ज़्यादा धांधली ऐसी होगी कि उसका सीड और 1142 का जो सीड है वो लगभग सिमिलर दिखता है। तो जो भी ऑथराइज्ड नहीं होगा वो क्या करेगा कि 1142 को उठा करके 1762 की पैकिंग में आपको भेज देगा। इसलिए जब भी आप ले ओरिजिनल सीड ले, क्योंकि लास्ट ईयर जो है हम 27 के साथ ऐसा काफ़ी ज़्यादा हुआ। हम 27 की बजाय हम 16 जो है किसानों को भरपूर मात्रा में दिया गया, जिसके कारण हम 27 जैसी वेराइटियों से किसानों का विश्वास उठा। लेकिन हम 27 जो है वो वन ऑफ द बेस्ट किस्म है अगर आप जल्दी लगाते हैं तो, मतलब अर्ली प्लांटेशन आप करते हैं जैसे फरवरी में या एंड ऑफ फरवरी में करते हैं, तो हम 27 से बेहतर कोई किस्म नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारी सबसे पुरानी और सबसे चर्चित किस्म है शिखा, जिसे IPM 410-3 कहा जाता है, उससे भी इसका प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा है, जो कि एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। हमारे यहाँ पर देखें तो 9 क्विंटल 27 किलो जो है हम 27 का प्रोडक्शन आया था फरवरी की बोनी में। बस हम 27 को थोड़े दिन ज़्यादा चाहिए। कम दिन में आप पसंद कर सकते हैं MH की 1762, वन ऑफ द बेस्ट किस्म है। उसी के जैसी और उसी से सिमिलर और उसी के जैसा प्रोडक्शन देने वाली MH की 1772 भी है। 1772 थोड़ी सी आपको लेट दिखेगी 1762 से ज़्यादा 3 से 4 दिन। वहीं प्रोडक्शन की क्षमता भी उसके अंदर काफ़ी अच्छी दी गई है, वह भी एक अच्छी किस्म है। लेकिन क्या है कि चर्चा जो है सबसे ज़्यादा 1762 का ही है फार्मर्स के बीच में, इस कारण हम बात 1762 की ही करेंगे। अब अगर हम टोटल कंक्लूजन की बात करें कि कौन कौन सी वैरायटी को आप अगले सालों में ले सकते हैं, तो उनमें सिर्फ 3 वैरायटी ही आगे निकल कर आती है, जिसमें एक आती है पूसा की 1431 जो कि रेगुलर वैरायटीज़ में वन ऑफ द बेस्ट है। दूसरी निकल के आती है हम 27, क्योंकि इस साल उसका व्यापक सीड आपको मिल सकता है। तीसरी नवीनतम किस्मों में आती है MH की 1762। इसके बाद में कुछ किस्में नई आई हैं, जिसमें PMS 12 नाम से एक नई किस्म आई है। उसके बाद LGG 605 करके नई किस्म आई है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो MH की भी अपकमिंग लाइनअप आई है। वहीं पूसा ने भी 2 वैरायटी नई की नई इंट्रोड्यूस करी है। लेकिन उन सब का हम फील्ड पर टेस्ट लेने के बाद आपको बताएंगे कि उनका प्रोडक्शन कैसा आ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि लास्ट ईयर जो धुपलसबाजी हम 27 के साथ हुई है, उससे व्यापक मामले में 1762 के साथ होगी। इसलिए बीज उसी से ले जिसका आपका परखा हुआ हो, क्योंकि चर्चाएं बहुत ज़्यादा होने के कारण से किसानों को गलत बीज व्यापारी जरूर देगा। इस चीज़ से आप सावधान रहें। ऑथराइज्ड पर्सन से लें, अगर उसके पास फाउंडेशन और सर्टिफाइड या ब्रीडर की पैकिंग है तो लें। और अगर आप सोचते हैं कि TL की पैकिंग में आप 1762 ले लेंगे तो इतना सीड इस बार प्रोडक्शन में नहीं था, लेकिन फर्जीवाड़ा कहीं भी हो सकता है। तो इस चीज़ से आप सावधान रहते हुए अपने मूंग का चयन कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।